हेलो फ्रेंड्स। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लेबल्ड ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट तो आप लोग को पता होगा, क्योंकि देखिए इस वीडियो क्लास को करने का प्री रिक्विजाइट है, यानी कि पहले से आपको क्या पता होना चाहिए, पहले से आपको पता होना चाहिए कि ब्रेक स्टेटमेंट कहाँ यूज होता है। तो मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट के अंदर रिकैपिटुलेट कर देता हूं आप लोगों को। जावा प्रोग्रामिंग में ब्रेक स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ दो जगहों पर ही यूज हो सकता है। एक तो स्विच केस के ब्लॉक के अंदर, ताकि फॉल थ्रू को अवॉइड किया जा सके। फॉल थ्रू क्या है ये आप लोगों को मैं बता चुका हूं, नहीं तो फिर और कोई वीडियो बना लूंगा, उसमें पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा कि फॉल थ्रू क्या होता है। ठीक है, अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं हम लोग देंगे स्विच केस के ब्लॉक के अंदर, तो सारे के सारे केस एग्जीक्यूट कर जाते हैं, उसको बोलते हैं फॉल थ्रू। तो एक तो ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल होता है स्विच के ब्लॉक के अंदर, और दूसरा इस्तेमाल होता है लूप्स के अंदर, चाहे वो फॉर लूप हो, चाहे वो वाइल लूप हो, चाहे वो डू वाइल लूप हो। क्यों? लूप के एग्जीक्यूशन को ब्रेक करने के लिए या टर्मिनेट करने के लिए। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि लूप पहले ही टर्मिनेट हो जाए, मान लीजिए कि एक लूप 10 बार चलना है, मान लीजिए हम लोग एक कंडीशन को मीट कर चुके हैं और लूप को आगे नहीं चलाना चाहते हैं, तो हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके उस लूप को वहीं पे उसी समय ब्रेक करेंगे, यानी कि टर्मिनेट करेंगे, उसके एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देंगे, बंद कर देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जावा में ब्रेक स्टेटमेंट दो ही जगहों पर यूज होता है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों को पता था। सिंपल ब्रेक स्टेटमेंट, जब भी ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही एग्जीक्यूट होगा कंट्रोल लूप के बाहर आ जाएगा, चाहे वो फॉर लूप हो, चाहे वो वाइल लूप हो, और चाहे वो डू वाइल लूप हो। ठीक है बच्चों। अच्छा, अभी हम लोग देखते हैं लेबल्ड ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो लेबल्ड ब्रेक स्टेटमेंट आप लोगों को तब समझ में आएगा अगर आप लोगों का नेस्टेड फॉर लूप या नेस्टेड वाइल लूप या नेस्टेड डू वाइल लूप, हालांकि हम लोगों के स्टैंडर्ड 9 क्लास के पोर्शन में सिर्फ नेस्टेड फॉर लूप पढ़ाने के लिए कहा गया है, तो मैं सिर्फ फॉर लूप की ही बात करूंगा। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, लेबल्ड ब्रेक स्टेटमेंट समझने के लिए प्री रिक्विजाइट है कि आपको नेस्टेड फॉर लूप का वर्किंग पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को पता है कि नेस्टेड फॉर लूप कैसे काम करता है, तो फिर मैं समझा पाऊंगा कि लेबल्ड ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है। क्यों? क्योंकि लेबल्ड ब्रेक स्टेटमेंट नेस्टेड फॉर लूप के कॉन्सेप्ट से बिलोंग करता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया कि इट इज यूज्ड इन नेस्टेड लूप्स। ठीक है, लेबल्ड ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल कहां पे होता है? नेस्टेड सॉरी लेबल्ड ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल कहां पे होता है? नेस्टेड लूप के अंदर, नेस्टेड फॉर लूप के अंदर। ठीक है, वी कैन लेबल द आउटर एंड इनर फॉर लूप। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि हम लोग आउटर फॉर लूप का एक नाम दे सकते हैं और इनर फॉर लूप का भी एक नाम दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कैसे? चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हम लोगों का एक फॉर लूप है जिसमें कि इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, टेस्टिंग एक्सप्रेशन, अपडेशन एक्सप्रेशन है, और ये हो गया हम लोगों का इस फॉर लूप का ब्लॉक, जो कि करली ब्रैकेट स्टार्टिंग करली ब्रैकेट क्लोजिंग से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अंदर मान लीजिए और एक फॉर लूप हम लोगों ने लिख लिया, तो ये क्या बन गया मेरे प्यारे दोस्तों? नेस्टेड फॉर लूप बन गया। इसमें भी इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन है, टेस्टिंग एक्सप्रेशन है, अपडेशन एक्सप्रेशन, और ये जो करली ब्रैकेट आया स्टार्टिंग और क्लोजिंग, ये हो गया इनर फॉर लूप का ब्लॉक। ठीक है, अच्छा, मान लीजिए कि इनर फॉर लूप के अंदर हमने कुछ स्टेटमेंट्स लिखा है। ठीक है, अच्छा, तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये हो गया आउटर फॉर लूप, और ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये हो गया इनर फॉर लूप। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था दोस्तों, हम लोग नेस्टेड फॉर लूप में आउटर फॉर लूप का और इनर फॉर लूप का अपने हिसाब से नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन लेबल देम, वी कैन नेम देम। ठीक है, तो मान लीजिए कि आउटर फॉर लूप का मुझे कुछ नाम देना है, मैं कुछ भी दे सकता हूं, एक्स वाई जेड दे सकता हूं। ऐसे अगर हम लोग स्टैंडर्ड प्रोग्रामर हैं या जो भी स्टैंडर्ड प्रोग्राम है वो लोग इसका नाम आउटर ही दे देते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आउटर इज नॉट अ कीवर्ड इन जावा। ठीक है, हालांकि मैक्सिमम बुक में लिखा रहता है आउटर, लेकिन आउटर नहीं लिखने से भी चलेगा। चलिए मैं इस आउटर फॉर लूप का नाम दे देता हूं ऋत्विक। ठीक है, इस आउटर फॉर लूप का नाम क्या हो गया? ऋत्विक। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफायर मैं पढ़ाया था सबसे स्टार्टिंग में। आइडेंटिफायर मतलब क्लास का नाम, मेथड का नाम, वेरिएबल का नाम और पैकेज का नाम। यानी कि जावा प्रोग्राम में जिन टोकन्स का नामकरण प्रोग्रामर कर सकता है उनको आइडेंटिफायर कहा जाता था। तो याद कीजिए, हम लोग को नामकरण करने की आजादी तो थी, लेकिन कुछ रूल्स को फॉलो भी करना था। क्या क्या रूल्स थे? डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, बीच में स्पेस नहीं दे सकते हैं,
स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है, कीवर्ड्स अलाउड नहीं है। ये 4-5 रूल्स हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो उन्हीं रूल्स को फॉलो करके आप कोई भी नाम दे सकते हो। मैंने जैसे कि यहां पर नाम दिया आउटर फॉर लूप का ऋत्विक। लेकिन एक बात का ध्यान आप लोगों को देना है मेरे दोस्तों, कि उस नाम के बाद कॉलन, सेमीकॉलन नहीं, कॉलन, है ना, ऊपर में एक डॉट नीचे में एक डॉट, उसको बोलते हैं कॉलन। कॉलन आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए, आउटर फॉर लूप के जस्ट ऊपर मैंने एक नाम लिख दिया और जस्ट उस नाम के बाद मैंने कॉलन दे दिया। यानी कि आउटर फॉर लूप को अब मुझे जब भी रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं ऋत्विक नाम से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, उसी तरह से इनर फॉर लूप हो गया। इनर फॉर लूप का भी मुझे कुछ नाम देना, मैं एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकता हूं। चलो एक काम करते हैं, इसका नाम कन्हैया दे देते हैं। तो देखो दोस्तों, यहां पे जस्ट इनर फॉर लूप के ऊपर मैंने लिखा कन्हैया और इस नाम के बाद भी मुझे कॉलम देना है, ठीक है। अच्छा, यानी कि हम लोगों ने अभी क्या किया, आउटर फॉर लूप को लेबल कर दिया और इनर फॉर लूप को भी लेबल कर दिया। मतलब आउटर फॉर लूप का एक नाम दे दिया और इनर फॉर लूप का भी एक नाम दे दिया। आउटर फॉर लूप का नाम ऋत्विक दे दिया और इनर फॉर लूप का नाम कन्हैया दे दिया। ठीक ठीक। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए कि मुझे इनर फॉर लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट लिखना है, कुछ कंडीशन अप्लाई करके, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि कुछ मैं इनर फॉर लूप को पूरा लास्ट तक चलने नहीं देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एक कंडीशन जब अचीव हो जाए, कंडीशन तक पहुंच जाए, जे का वैल्यू या कोई भी वेरिएबल का वैल्यू, तो इनर फॉर लूप के अंदर मुझे ब्रेक स्टेटमेंट लिखना है। तो अगर सिर्फ मैं ब्रेक स्टेटमेंट लिखूंगा, सिर्फ ब्रेक स्टेटमेंट, लेबल्ड ब्रेक स्टेटमेंट नहीं, सिर्फ ब्रेक स्टेटमेंट, तो होगा क्या, कंट्रोल इनर फॉर लूप के ब्लॉक के बाहर आएगा, आउटर फॉर लूप का एग्जीक्यूशन कंटिन्यू होगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि एक कंडीशन जब अचीव हो जाता है, मान लीजिए कि आपको आउटर फॉर लूप के बाहर आ जाना है, यानी कि आप उस नेस्टेड फॉर लूप, वो जो आउटर फॉर लूप के अंदर इनर फॉर लूप, उस टोटल नेस्टेड फॉर लूप के बाहर आना चाहते हैं, मतलब आउटर फॉर लूप के बाहर आना चाहते हैं, तो सिर्फ ब्रेक स्टेटमेंट लिखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपको क्या लिखना पड़ेगा, ब्रेक, और ब्रेक के बाद उस लूप का नाम लिखना पड़ेगा जिस लूप के आप बाहर आना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आउटर लूप का नाम क्या है, ऋत्विक। तो मान लीजिए कंडीशन आपने दिया है, इफ कंडीशन, मतलब कुछ कोई भी एक कंडीशन, मैं एग्जांपल दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, और मैंने लिखा ब्रेक ऋत्विक। ऐसा करने से क्या होगा, ऋत्विक किसका नाम है, आउटर फॉर लूप का नाम मैंने ऋत्विक दिया, तो कंट्रोल आउटर फॉर लूप के बाहर ही आ जाएगा, यानी कि ये पूरा एंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है, मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है, ये हो गया मेरा आउटर फॉर लूप, ठीक है दोस्तों। और यहां पर मैं लिख देता हूं इंट आई इज इक्वल टू 1, ओके, आई इज लेस देन इक्वल टू, मान लीजिए मैंने यहां पे दे दिया 5, ओके, और यहां पर मैं दे देता हूं आई प्लस प्लस, ठीक है। तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, जहां की आई इज इक्वल टू 1 है। आई लेस देन इक्वल टू 5 हो गया टेस्टिंग एक्सप्रेशन, और आई प्लस प्लस हो गया अपडेशन एक्सप्रेशन, ठीक है। करली ब्रैकेट में स्टार्ट कर रहा हूं और यहां पर फिर इनर फॉर लूप दे देते हैं, ठीक है, इनर फॉर लूप दे देते हैं। तो इंट i इज इक्वल टू, सॉरी यहां पे j देना पड़ेगा, इंट j इज इक्वल टू 1, ठीक है। और यहां पे लिख देते हैं j लेस देन इक्वल टू 2, और फिर सेमीकोलन दे करके लिख देते हैं यहां पे j प्लस प्लस, ओके, करली ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि दोनों लूप का मुझे नाम दे देना चाहिए, तो चलो आउटर फॉर लूप का नाम मैं दे देता हूं, ऋत्विक ही नाम दे देते हैं, चलो RITWIK, ठीक है, सेमीकोलन। और इनर फॉर लूप के जस्ट ऊपर नाम इसका दे देते हैं कन्हैया, ठीक है। इसका नाम क्या दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं कन्हैया। सॉरी मैंने यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। ये सेमीकोलन नहीं होगा दोस्तों, कॉलन होगा, ठीक है। ऋत्विक के बाद कॉलन होगा, ओके। और यहां पे भी कन्हैया के बाद क्या होगा, कन्हैया के बाद भी कॉलन होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर मैं क्या लिख रहा हूं, इसके अंदर एक कंडीशन दे रहा हूं कि अगर, ठीक है, अच्छा, जे लेस देन इक्वल टू 2 लिखना सही रहेगा कि 3 लिखना सही रहेगा, एक काम करते हैं, जे इज इक्वल टू 5 तक ले जाते हैं, ठीक है, 2 तक नहीं ले जाते हैं, इसको 5 तक ले जाते हैं दोस्तों, ठीक है, 2 नहीं ले जाते हैं, 5 तक ले जाते हैं सपोज,
ओके, जे लेस देन इक्वल टू भी 5 ले जाते हैं। लेकिन यहां पे मैं क्या कंडीशन डाल देता हूं कि जैसे ही, ठीक है, जैसे ही जे का वैल्यू इक्वल टू 3 हो जाए, ठीक है, ये लूप ब्रेक कर जाना चाहिए, ये लूप ब्रेक कर जाना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर सिर्फ मैं ब्रेक करूंगा ना, तो इनर फॉर लूप के ब्लॉक के बाहर कंट्रोल जाएगा और आई प्लस प्लस के पास फिर जाएगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि ये पूरा आउटर फॉर लूप ही टर्मिनेट हो जाए, बंद हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा, ब्रेक के बाद आउटर फॉर लूप का जो लेबलिंग हमने दिया है ना, जो नाम हमने दिया है, उस नाम को यूज करना पड़ेगा। तो ब्रेक, और यहां पे लिखना पड़ेगा ऋत्विक, और यहां पे तो दोस्तों आप लोगों को सेमीकोलन देना होगा, क्योंकि ये सेमीकोलन स्टेटमेंट के एंड को रिप्रेजेंट करता है जावा में। ओके, अब यहां पर हमने इफ के बाद करली ब्रैकेट नहीं दिया। इसका मतलब कि इफ स्टेटमेंट से जो स्टेटमेंट सबसे क्लोज में है, वही उसके ब्लॉक के अंदर कंसिडर होगा, ठीक है। अच्छा, और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आई का वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं दोस्तों, और डबल कोट्स के अंदर एक या दो स्पेस दे देते हैं, और यहां पे जे लिख देते हैं। मतलब मैं आई और जे के वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूं, दोनों के बीच में एक स्पेस को डाल करके, ठीक है। ओके, तो यहां पर इनर फॉर लूप का ब्लॉक मैं क्लोज कर देता हूं, ठीक है, और यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों मैं आउटर फॉर लूप का ब्लॉक को क्लोज कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे ड्राई रन करते हैं, ठीक है, ड्राई रन करते हैं जल्दी जल्दी। रेड कलर ही ये देख लेते हैं ना। ओके, तो इंट आई इज इक्वल टू 1, यहां पर मैं लिख देता हूं आई का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 1 हो गया। इसके बाद कंट्रोल कहां जाएगा, कंट्रोल जाएगा आउटर फॉर लूप के टेस्टिंग एक्सप्रेशन में, जहां पे क्या लिखा हुआ है, आई लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि 1 क्या लेस देन इक्वल टू 5 है। तो यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर आ रहा है ट्रू, ठीक है। आप परेशान मत होइए, ये 5 तक नहीं जाएगा, क्योंकि अंदर में ही ब्रेक ऋत्विक लिख दिया गया है। देखते हैं कैसे काम कर रहा है। ये कंडीशन दोस्तों ट्रू आ गया, तो कंट्रोल अंदर चला गया। अंदर में इनर फॉर लूप का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, जहां पे जे इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। तो जे इज इक्वल टू 1 हो गया। कंट्रोल इसके बाद गया इनर फॉर लूप के टेस्टिंग एक्सप्रेशन में, जहां पे लिखा है जे लेस देन इक्वल टू 5, क्या लिखा हुआ है, जे लेस देन इक्वल टू 5, और यहां पर मैं लिख देता हूं जे का वैल्यू भी कितना है, 1, 1 क्या लेस देन इक्वल टू 5 है, तो यहां पे आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों ट्रू। कंट्रोल अंदर गया और अंदर में चेक हो रहा है कि जे का वैल्यू क्या 3 है, ठीक है। फिर से और एक कंडीशन हमने डाल दिया कि जे का वैल्यू क्या 3 है, नहीं, अभी जे का वैल्यू तो 1 है, 1 क्या 3 के बराबर है, तो यहां पे आ गया फॉल्स, ठीक है। फॉल्स आ गया, तो ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है ना, ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है, ब्रेक ऋत्विक हमने लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। मेरे यहां पे क्रॉस करने का मतलब सिंटैक्स एरर मत निकालिएगा, मेरा यहां पे मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, क्रॉस का मतलब एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है इस समय। ओके, अगर ये एग्जीक्यूट नहीं किया, देखो इफ का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो इफ के ब्लॉक के अंदर कंट्रोल नहीं जाएगा, और हमने करली ब्रैकेट यूज नहीं किया है, तो सिर्फ ब्रेक ऋत्विक ये स्टेटमेंट ही इफ के ब्लॉक के अंदर कंसीडर होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इफ के ब्लॉक के अंदर कंसीडर नहीं होगा। तो कंट्रोल अगर ब्रेक ऋत्विक को एग्जीक्यूट नहीं किया, तो उसके नीचे आ जाएगा, और यहां पे आई और जे के वैल्यू को प्रिंट कर रहा है वो। तो मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये हो गया आउटपुट का स्क्रीन, जहां पे आई और जे का वैल्यू हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। आई का वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है, 1, तो चलो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने दिया है कुछ स्पेस, और फिर जे का वैल्यू भी 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, जिसकी वजह से कर्सर नीचे उतर जाएगा। तो इसके बाद कुछ भी अगर प्रिंट होगा, तो वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, ठीक है। तो एग्जाम में बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि प्रिंट लिखा हुआ है कि प्रिंट एलन लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, तो इसके बाद हम लोग चले चलते हैं कहां पे, इनर फॉर लूप के अपडेशन एक्सप्रेशन में, जहां की हमने लिखा है जे प्लस प्लस। तो जे प्लस प्लस मतलब जे का वैल्यू हो गया 2। कंट्रोल इसके बाद जाएगा इनर फॉर लूप के टेस्टिंग एक्सप्रेशन में, ये चेक करने के लिए कि जे का वैल्यू क्या अभी भी लेस देन इक्वल टू 5 है। तो 2 क्या लेस देन इक्वल टू 5 अभी भी है, तो यहां पर आया ट्रू, ट्रू आया, तो कंट्रोल इनर फॉर लूप के ब्लॉक के अंदर गया। फिर हमने और एक कंडीशन लगाया हुआ है इनर फॉर लूप के ब्लॉक के अंदर कि जे का वैल्यू क्या 3 हो चुका है, तो जे का वैल्यू तभी 2 हुआ है, तो 2 क्या 3 के बराबर है, तो यहां पे क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, फॉल्स आ गया। फॉल्स आने का मतलब है कि ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा।
कंट्रोल चला जाएगा नीचे, नीचे में क्या लिखा हुआ है, आई और जे को प्रिंट किया गया है। आई का वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, 1 दिखाई दे रहा है, और जे का वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है, वो अपडेट होकर के 2 हो चुका है, तो यहां पे 2 आया। कंट्रोल फिर कहां जाएगा दोस्तों, जे प्लस प्लस के पास, तो जे प्लस प्लस क्या हो गया, जे प्लस प्लस 3 हो गया, यानी कि जे का वैल्यू 2 से अपडेट होकर के 3 हो गया। फिर कंट्रोल जाएगा टेस्टिंग एक्सप्रेशन में ये चेक करने के लिए कि जे का वैल्यू क्या लेस देन इक्वल टू 5 है, तो जे का वैल्यू क्या है 3, 3 क्या लेस देन इक्वल टू 5 है, तो यहां पर आ गया क्या, यहां पर आ गया ट्रू, ट्रू आया तो कंट्रोल अंदर गया, और अंदर में फिर से और एक कंडीशन, मतलब और एक नहीं, मतलब वही कंडीशन लिखा है कि जे इज इक्वल टू 3, तो क्या जे का वैल्यू 3 जो कि 3 हो चुका है, ठीक है, तो 3 क्या 3 के बराबर है, तो यहां पे मेरे दोस्तों आ गया ट्रू, जिसके वजह से ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। और जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, कंट्रोल सीधा ऋत्विक के बाहर आएगा, और यहां पे ऋत्विक क्या है, आउटर फॉर लूप का नाम, यानी कि इस प्रोग्राम का आउटपुट सिर्फ और सिर्फ 1 1 और 1 2 होगा, जबकि हमने आउटर फॉर लूप का कंडीशन क्या लिखा था, आई लेस देन इक्वल टू 5, तो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि आउटर फॉर लूप 5 बार चलेगा, और इनर फॉर लूप में भी हमने लिखा था जे इज इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू 5, यहां पे भी ऐसा फील हो रहा था कि इनर फॉर लूप भी 5 बार चलेगा। अगर मान लीजिए कि ब्रेक स्टेटमेंट हम लोग यूज नहीं किए होते, बिल्कुल भी ना ब्रेक स्टेटमेंट ना लेबल्ड ब्रेक स्टेटमेंट, कुछ भी यूज नहीं किए होते, तो आउटर फॉर लूप 5 बार चलता, और आउटर फॉर लूप के हर एक इटरेशन के लिए इनर फॉर लूप 5 बार चलता, तो इनर फॉर लूप कुल मिलाकर के 25 बार चलता, ठीक है। लेकिन हमने यहां पे कंडीशन लगा दिया कि जैसे ही जे का वैल्यू बढ़ बढ़ के 3 हो जाए, सीधा आउटर फॉर लूप के ब्लॉक के बाहर कंट्रोल को फेंको, यानी कि पूरा लूप वहीं पे खत्म हो गया उसका एग्जीक्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको थोड़ा सा टाइप करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, इसको टाइप करके थोड़ा दिखा देते हैं ब्लूजे में। ओके, ये ब्लूजे खुल गया हम लोगों का, एक क्लास क्रिएट कर दीजिए यहां पर, और इसका कुछ भी नाम दे दीजिए, क्योंकि अंदर तो नाम चेंज होना ही है, ठीक है। कंट्रोल ए, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बैक स्पेस, अब देखो PUBLIC पब्लिक क्लास, मान लीजिए मैं यहां पर डेमो दे देते हैं, ठीक है। फिर PUBLIC पब्लिक STATIC स्टैटिक VOID वॉइड मेन कैपिटल STRING स्ट्रिंग एरे स्पेस ARGS, और फिर कंट्रोल शिफ्ट आई से इंडेंट कर दीजिए, और फिर उसके बाद आउटर फॉर लूप, ठीक है। आउटर फॉर लूप के बाद यहाँ पे इनर फॉर लूप लिख लीजिए, और इनर फॉर लूप के बाद ये हो गया इनर फॉर लूप का ब्लॉक, ये हो गया आउटर फॉर लूप का ब्लॉक, ये हो गया मेथड का ब्लॉक, ये हो गया क्लास का ब्लॉक। तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि आउटर फॉर लूप का हम लोग नाम दे सकते हैं, मैंने क्या नाम दिया था, ऋत्विक, हालांकि आप कोई भी नाम दे सकते हैं, सेमीकोलन मत दीजिएगा, कॉलन दीजिएगा, ठीक है। उसी तरह से इनर फॉर लूप के जस्ट ऊपर इसका नाम मैं दे देता हूं कन्हैया, ठीक है, कन्हैया, ओके, कन्हैया दे देता हूं। और आउटर फॉर लूप में लिखता हूं इंट आई इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन, आई लेस देन इक्वल टू 5 सेमीकोलन, आई प्लस प्लस, ठीक है। और इनर फॉर लूप में क्या लिखता हूं, इनर फॉर लूप में लिखता हूं इंट जे इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन, जे लेस देन इक्वल टू 5 सेमीकोलन, जे प्लस प्लस, और फिर यहां पर एक कंडीशन देता हूं कि अगर, सॉरी कैप्स लॉक ऑन हो गया है शायद मेरे ख्याल से, यस, इफ, अगर जे का वैल्यू बढ़ बढ़ के अगर 3 हो जाए, ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को ब्रेक क्या करना है, आउटर, आउटर का नाम क्या है, RITWI के ऋत्विक, ब्रेक ऋत्विक, और नहीं तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, आई और जे के वैल्यू को मुझे प्रिंट करना है, आई और जे के वैल्यू को प्रिंट करना है, तो आई कॉन्कैटिनेशन साइन, बीच में थोड़ा सा स्पेस दे दो, एक या दो ठो स्पेस दे दो, और फिर कॉन्कैटिनेशन साइन जे, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट आई, कंट्रोल प्लस 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 आई था, ठीक है, कंट्रोल के, नो सिंटेक्स एरर, यहां पे आप देख सकते हैं कि हम लोग आउटर फॉर लूप का नाम ऋत्विक दिए हैं, इनर फॉर लूप का नाम कन्हैया दिए हैं, कोई एरर नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इससे ये प्रूफ हुआ कि इट इज अ वैलिड जावा सिंटैक्स, ओके। क्लोज करते हैं, राइट क्लिक कीजिए, मेन मेथड में कॉल कीजिए, और ओके, यहां पे आप देख सकते हैं कि 1 1 और 1 2 ही आउटपुट में आया है, जो कि यहां पर मैंने आप लोगों को बताया कि 1 1 1 2 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा और भी आप लोग करके खुद एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए कि मान लीजिए कि यहां पर अगर ब्रेक कन्हैया में दिया होता, हालांकि अगर आप ब्रेक कन्हैया नहीं भी लिखेंगे, सिर्फ ब्रेक लिखेंगे, ठीक है, सिर्फ ब्रेक लिखेंगे, तब भी वो इनर फॉर लूप के ब्लॉक के बाहर ही जाएगा, यानी कि इस केस में आउटर फॉर लूप कितनी बार चलेगा, पूरा 5 बार चलेगा,
लेकिन इनर फॉर लूप कितनी बार चलेगा, आउटर फॉर लूप के हर एक इटरेशन में इनर फॉर लूप कितनी बार चलेगा, सिर्फ 2 बार। क्यों? क्योंकि जैसे ही जे का वैल्यू प्लस प्लस होकर के 3 हो जाएगा, ये ब्रेक कर देगा इनर लूप को। क्योंकि देखो ब्रेक स्टेटमेंट के बाद हमने नाम नहीं लिखा है, हमने ऋत्विक नहीं लिखा है, तो ये ब्रेक तो होगा, लेकिन कौन सा लूप ब्रेक होगा? तो तुम देखोगे ये ब्रेक स्टेटमेंट सबसे ज्यादा क्लोज किसके है, आउटर फॉर लूप के क्लोज है या फिर इनर फॉर लूप के क्लोज है? इनर फॉर लूप के क्लोज है, तो ये इनर फॉर लूप के एग्जीक्यूशन को ब्रेक करेगा। ठीक है, तो कंट्रोल इनर फॉर लूप के तो बाहर चला जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर आई प्लस प्लस होकर के आउटर फॉर लूप का एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा। तो थोड़ा सा इस वीडियो को पॉज करके खुद दिमाग लगाइए कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होना चाहिए। ठीक है, पॉज कीजिए और दिमाग लगाइए। हाँ, ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से यहाँ पे आई और जे प्रिंट हो रहा है। आउटर फॉर लूप पूरे 5 बार चलेगा, लेकिन इनर फॉर लूप कितनी बार चल रहा है? 2 बार चल रहा है, क्योंकि जैसे ही जे का वैल्यू 3 हो रहा है लूप ब्रेक कर जा रहा है। तो इसका आउटपुट मेरे हिसाब से होना चाहिए 1 1 1 2। फिर 1 3 नहीं हो पाएगा, क्योंकि जे का वैल्यू 3 हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, मतलब हो जा रहा है, लेकिन जैसे ही 3 हो रहा है ब्रेक हो जा रहा है, तो प्रिंट नहीं हो पा रहा है। वो मेरा कहने का मतलब वो है, जे का वैल्यू 3 हो जा रहा है लेकिन प्रिंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ब्रेक हो जा रहा है, प्रिंट के पहले ब्रेक हो जा रहा है। तो आउटपुट क्या आएगा? 1 1 1 2, फिर 2 1 2 2, फिर 3 1 3 2, फिर 4 1 4 2, फिर 5 1 5 2। देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या यही आएगा। नो सिंटेक्स एरर, क्लोज, राइट क्लिक, मेन मेथड, ओके। ये देखिए 1 1 1 2 1 3 क्यों नहीं आया? क्योंकि इनर फॉर लूप में जे का वैल्यू जैसे ही 3 हुआ लूप ब्रेक कर गया। फिर आई प्लस प्लस की वजह से क्या हुआ? आई का वैल्यू 2 हो गया, तो 2 1 2 2 2 3 नहीं हुआ, क्योंकि इनर फॉर लूप तीसरी बार में ब्रेक हो जा रहा है। ठीक है, फिर 3 1 3 2, 4 1 4 2, 5 1 5 2। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड का जो वैल्यूज आप लोगों को दिख रहा है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, है ना? ये देखिए आउटपुट, इसको ध्यान से देखिए। इसका जो लेफ्ट साइड का वैल्यू दिखाई दे रहा है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ये किसका वैल्यू है? आउटर फॉर लूप वेरिएबल आई का वैल्यू है ये सब। और ये जो दिख रहा है 1 2 1 2 1 2 1 2, ये किसका वैल्यू है? इनर फॉर लूप वेरिएबल जे का वैल्यू है। ठीक है, तो इससे आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं कह रहा था कि यहां पर हम लोग अगर ब्रेक सिंपली लिखें तब भी यही आउटपुट आएगा, या ब्रेक KANHAIYA लिखें तब भी सेम आउटपुट आएगा, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट सिर्फ लिखने से भी इनर फॉर लूप के ब्लॉक के बाहर आ रहा था। अब हमने लिख दिया ब्रेक कन्हैया। कन्हैया किसका नाम है? इनर फॉर लूप के जस्ट ऊपर कन्हैया लिखा गया, इसलिए इनर फॉर लूप का लेबलिंग हुआ है कन्हैया नाम से। तो अभी भी ये इनर फॉर लूप के ब्लॉक के बाहर आएगा। तो इस केस में भी इसका आउटपुट होगा 1 1 1 2, 2 1 2 2, 3 1 3 2, 4 1 4 2, 5 1 5 2। ठीक है दोस्तों, ओके करके देख लेते हैं। नो सिंटेक्स एरर, क्लोज, राइट क्लिक, मेन मेथड, ओके। इस तरीके से देखो, ओके। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप अपने बुक के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट्स होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, ओके दोस्तों, ओके। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपको कुछ भी डाउट हो, आप कोई भी स्टेट से हो, ठीक है, आप यूपी हो, मध्य प्रदेश के हो, इंडिया के कोई भी स्टेट से हो, उड़ीसा के हो, है ना, झारखंड से हो, कहीं से भी अगर हो, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा, या उस पर मैं वीडियोस बना दूंगा। ठीक है, देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है मेरे प्यारे दोस्तों 9853 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपने डाउट्स को इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आ गया है आज का क्लास। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो क्लास। बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। पूरा जा करके तोड़ दो, है ना? पढ़ो अच्छे से। बाय।